हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, आर्ट्रॉन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक C++ का चल रहा है। अब हमने C++ के जितने भी लेक्चर थे वो हमने फिनिश कर दिए हैं। अब जो बात है काम की, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन बना रखे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए, मैंने राइट कर रखे हैं नोट इसमें वर्ड पैड में, MS वर्ड में यहाँ पे। तो आपके पास क्या है कि C++ एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करें तो कौन कौन से प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनको हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा और उनका सॉल्यूशन भी दूँगा और आप नोट भी करना उनको, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो चीज़ देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन C और C++ टू स्वैप टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर हैं उनको स्वैप करके दिखाना है आपको कि A की वैल्यू B में, B की वैल्यू A में चली जाए। स्वैपिंग होनी चाहिए दो नंबर की। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन C और C++ फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यानी कि आप कोई नंबर इनपुट करवाओगे उसका फैक्टोरियल आपके पास आना चाहिए, आपके पास फैक्टोरियल उसका प्रिंट होना चाहिए जो नंबर आप इनपुट करवाओगे। अगला है राइट ए प्रोग्राम इन C और C++ प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 100 to 200, यानी कि आपको 100 से लेके 200 तक लूप चलाना है और उसमें से जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट करवाने हैं। नॉट ए डिफ़िकल्ट है ना। तो नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन C और C++ टू प्रिंट फैबोनिक सीरीज़, यानी कि 1 1 2 3 5 8 ये सीरीज़ है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो हम ये सीरीज़ कैसे प्रिंट करवाएंगे वो देख लीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, मैं 4 ही क्वेश्चन करवाऊँगा और वन बाय वन हम इनका सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे कि स्वैप ऑफ टू नंबर्स का कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कोड ब्लॉक ऑन कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया कि दो नंबर है स्वैप कैसे करेंगे भाई, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। वॉइड में आप इंटीजर ही ले लो, वॉइड इसमें चलेगा नहीं क्योंकि रिटर्न टाइप चाहिए इसको, ठीक है, ओके। अब आपने क्या कहा इसको कि इंटीजर में आपको एक नंबर लेना है, दो नंबर लेने हैं जो स्वैप करवाने हैं। इंटीजर में मैंने क्या किया, एक नंबर A ले लिया, दूसरा नंबर B ले लिया और वैल्यू को स्वैप करवाना है तो टेम्प नाम से मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे C आउट में लिख दिया एंटर A, सीन कर दो A को। C आउट में लिख दिया आपने यहाँ पे एंटर B, सीन कर दो B को। क्लियर है यहाँ तक? A और B आपने एंटर करवा दिया, ठीक है। अब अपन A और B को प्रिंट करवा देते हैं और ये लिख के प्रिंट करवाते हैं बिफोर, ठीक है, सलेक्शन किया बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैपिंग और सलेक्शन कर दो यहाँ पे भी, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग आपने इसका रखा नाम, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग। अब उसके बाद आता है आपके पास C आउट is C out B's, ठीक है, A's B's। अब हमें स्वैप करवानी है वैल्यू को। तो आपको क्या किया, यहाँ पे आपने लिख दिया, तो A के पास वैल्यू है वो टेम्परेरी में डाल देते हैं अपन A के अंदर। A की वैल्यू किस में चल गई, टेम्प में चल गई। A की वैल्यू किस में चल गई, टेम्प में। तो एक मान लीजिए A की वैल्यू है टेम्प में चली गई। A की वैल्यू जो स्टोर होगी हमारे पास सेफ है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए टेम्प में। अब A के अंदर हमने वैल्यू डाल दी B की, यानी कि B से वैल्यू थी वो A में चली गई। अब A के पास कौन सी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। अब हम B के अंदर कौन सी वैल्यू डाल देंगे, टेम्प की, ताकि जो A के पास वैल्यू थी वो टेम्प में थी, अब वो किस में चलेगी, B में। और अब अपन यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, आफ्टर स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। बस ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमें
बनाना था यहाँ पे, देख लो भाई 30 नंबर का प्रोग्राम है, 30 नंबर का, ठीक है। ये प्रोग्राम आपने बनाया और रन कर दो इसको। देखो इंटर ए आपने बोला 7, इंटर बी आपने बोला, मैंने लिख दिया 3, तो ए 3 है, बी 3 है, तो बिफोर स्वेपिंग, ठीक है, ए के पास क्या है 7 है, बी के पास क्या है 3 है। आफ्टर स्वेपिंग ए के पास 3 है और बी के पास क्या है 7 है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसका आप यूज कर सकते हो अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैं ये नहीं कहता यही प्रोग्राम आएगा, बट प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकल है 30 नंबर का है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो आप। चलो आपने नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको छोटा लिखना है ये प्रोग्राम, मान लीजिए ये नोट कर लिया आपने, मैं चाहता हूँ कि आपको जब क्वेश्चन लिखो आप प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा वो ना करो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब आपके पास बहुत सारी लाइनें हमने एक्स्ट्रा थी वो डिलीट कर दी। अब और भी छोटा प्रोग्राम हो चुका है आपके पास यहाँ पे, तो देखें ये देखो 6 और 4 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो छोटा सा प्रोग्राम है, 30 नंबर का है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक 10 लाइनें होंगी मैक्सिमम ये, ठीक है, 10-12 लाइन होंगी। और आपने क्या किया, यहाँ पे 30 नंबर का प्रोग्राम आपका बन गया, यानी कि एक लाइन के 3 नंबर हैं, ये भी आप सोच लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं आप। इसमें ये समझ में आ गया होगा, ये नोट डाउन करना तो कर लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम इन CHC पर फैक्टोरियल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ाइल और ले लेते हैं अपन, न्यू, और फाइल, सेव, नेक्स्ट, और फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपने किया क्या, यहाँ पे आपने फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का अगर आप फैक्टोरियल निकालना है तो 5 ऐसे लिखा जाना चाहिए, गुणा में, मतलब गुणा में 4, गुणा में 3, गुणा में 2, गुणा में 1 इक्वल टू 120, ऐसे रिजल्ट आता है फैक्टोरियल का। तो वही प्रोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम आपने लिखा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आपने मेन लिखा, और इंटीजर में एक फैक्टोरियल के लिए f नंबर और i लूप चलाने के लिए आपने ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने f की वैल्यू 1 कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है आपने इसलिए। और सी आउट में आपने यहाँ पे ये लिख दिया, एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर इनपुट करवाओ, ये बोल रहा है। सी इन करके आपने नंबर को इनपुट करवा दिया, सी इन करके नंबर इनपुट करवा दिया। अब फॉर लूप चलाना है आपको, i इक्वल टू नंबर, या नंबर 5, 7 जो भी है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और i माइनस माइनस यहाँ पे चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें नंबर है, नंबर मान लीजिए 5 डालोगे, 5 4 3 2 1 ऐसे चलेगा, डिक्रीज ऑर्डर में चलेगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, क्योंकि आप नंबर से लेस दिन तक जा रहे हो, ठीक है। अब आपने f इक्वल टू f इंटू आई कर देना है, कि i 5 है, 5 गुणा में 1 5 चला गया f के अंदर। फिर अगली बार i की वैल्यू 4 होगी, और f के पास 5 है, 5 गुणा में 4 20 हो गया। तो इस तरह से 1 तक ये लूप चलेगा। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। फिर आपने सिलेक्शन किया E1 नंबर, और आपने लिख दिया f को। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है फिर से आपके पास, जिसमें टोटल हमारे पास 13-14 लाइनें हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हो यहाँ पे, और रन करके देखें तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे आपने बोला 5 और एंटर किया, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आपके पास आंसर आ रहा है।
तो 30 नंबर का क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो इजी तरीके से। ये देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, आप कैसे इसको करोगे आपको बता दिया गया है। आपके पास कुछ टाइम है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो ये मैं प्रोग्राम आपको दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सके आपको समझ में ना आया, दोबारा समझ लेते हैं। इंटीजर में एक f ले लिया, एक नंबर ले लिया, एक i ले लिया। f इक्वल टू 1 ले लिया आपने, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से तो कर नहीं सकते, इसलिए मान के चलेंगे 1। ठीक है, सी आउट एंटर एनी नंबर आपने दिया, नंबर को आपने सी इन करवा दिया। फिर फॉर लूप चलाया, i इक्वल टू नंबर i ग्रेटर देन 1, i माइनस माइनस 5 से लेके 1 तक जाएगा ये, 5 4 3 2 1। फिर आपने क्या किया यहाँ पे f इक्वल टू एफ इंटू आई कर दिया आपने, f इक्वल टू एफ इंटू आई कर दिया और f को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो एक छोटा सा तरीका था ये, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? चलो अब आप करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास प्रिंट द इवन नंबर्स बिटवीन 100 to 200। चलो इवन नंबर का बनाना है, नई फाइल लूँगा मैं। ठीक है, नई फाइल मैंने यहाँ से ली और रन किया, और रन इवन 100 to 200। कोई बात नहीं, यहाँ से इसका सोर्स ओपन करो और चलो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जल्दी से लिख दिया आई स्ट्रीम, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस और std। ठीक है, फिर आपने लिखा स्टूडेंट यहाँ पे कि आपने लिखना है यहाँ पे मैं 100 to 200 तक चलाना। सीधी ही बात, आपको पता है कि 100 से लेके 200 तक चलाने के लिए लूप की आवश्यकता होती है हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर लूप इंटीजर में i लिया, सिंपली i ले लिया, और हमने क्या किया फॉर लूप चला दिया। i की वैल्यू हम 100 मान के चलेंगे पहली वैल्यू, और i को हम लेस देन कितना मानेंगे 100 200, और i को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये तो चल गया यहाँ से 100 के लेके 200 के बीच में। क्लियर है? पहली कंडीशन तो इसने मान ली, 100 से 200 तक आपका लूप चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि आपको करना क्या है, कि आपको पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मॉड्यूलर डी आपने लिखा और कॉमा दे के स्पेस दे दो, क्योंकि स्क्रीन छोटी आती है इसलिए वो कहीं नीचे स्क्रॉल ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से लेकर 200 के बीच में ये वैल्यू प्रिंट करवा दी। रन देखें करके इसको, सी आउट आएगा, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस, सी आउट आएगा, सी आउट आएगा भाई, सी आउट आएगा। गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। ठीक है, हाँ 1 से 100 101 2 3 4 से 188 189 200 तक आ गया। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है, हमारा 200 तक लूप चल गया। अब बात आती है कि हमें वो प्रिंट चेंज करवानी है इवन नंबर। तो हमने साथ में क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ आई अगर है मॉडुलर 2 इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू 100 है, 100 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है, और वो इवन नंबर सारे प्रिंट होने चाहिए। तो सी आउट में जाओ, और आपने क्या किया, आई को यहाँ पे प्रिंट करवाया, और मैंने एक स्पेस दे दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया और स्पेस दे दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, और हमें स्किप करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई एल्स वगैरह नहीं लगाया, तो सिर्फ वो इवन नंबर आपको दिखाएगा 100 से लेके 200 तक। ये देखो 100 199 नहीं आया, 197 नहीं आया, 195 नहीं आया, तो ये आपके पास क्या है, 100 से लेके 200 तक का इवन नंबर का प्रोग्राम है, आप इसको नोट कीजिए। और आपको अब ये तीसरा प्रोग्राम की, चौथे प्रोग्राम की बात करें अगर हम इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पे ये है फेबोनिक सीरीज प्रिंट करवानी है आपको। तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे फेबोनिक सीरीज, तो ये चौथा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ से एक फ़ाइल बनाई फेबोनिक सीरीज के लिए, चलो अब आपने क्या किया, यहाँ पे फेबोनिक सीरीज क्रिएट करना है। पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे फेबोनिक सीरीज बता देता हूँ कैसे होती है। 1 1
और एक को जोड़ के आपने क्या करना है, 2 लास्ट के 2 डिजिट आपको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी। तो ये सीरीज़ हम कैसे करेंगे ये इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हमने लिखा, ठीक है। फिर आपने यूजिंग नेम स्पेस आपने लिखा यहाँ पे। फिर आपने क्या किया यहाँ पे आपने कंटिन्यू इसमें लिख दिया मैन, और मैन में लिखने के बाद इंटीजर में अब प्रीवियस वैल्यू, और इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आपने इंटीजर में एक प्रीवियस वैल्यू लेनी है, उसकी वैल्यू हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। करंट वैल्यू है उसकी वैल्यू हम मान के चलेंगे 1, क्योंकि 1 दिखना चाहिए ना स्टार्टिंग में, इसलिए 1 मान के चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू का हमें पता नहीं है क्या है, और एक हम आई लेंगे लूप चलाने के लिए। तो ये आपके पास क्या रहेगा, सीरीज़ प्रिंट करवाने का एक मेथड रहेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? मान लीजिए आपने सीरीज़ प्रिंट करवानी है 1 से 20 130, तो हम कैसे करवाएंगे उसके अंदर ये देखो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना कि आपने सिंपली फॉर लूप चलाया यहाँ पे, i = 1, i <= 10, i++, और सी आउट करके मैं i भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा प्रोग्राम है वो लूप के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये देखो यहाँ पे 1 से 10 आ गया, ठीक है, बट ये नॉर्मल सीरीज है। अब आपने क्या किया यहाँ पे सी आउट के अंदर, सबसे पहले आपने किया भाई ये काम कि सी आउट हमने सी को प्रिंट करवा देना, जो करंट वैल्यू है सी को प्रिंट करवा दिया मैंने, और स्पेस भी दे दिया। ये देखो अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 बार 1 1 मिलेगा। ये देखो यहाँ पे 10 बार आपको 1 1 मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कोडिंग करनी है मेरे को। तो मैंने क्या किया कि मेरे को प्रीवियस वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट करनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू = प्रीवियस वैल्यू प्लस में करंट वैल्यू, ठीक है। यानी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0 + 1 1 हो गया। तो n में जो वैल्यू थी हमारे पास क्या चलेगी, 1 चलेगी। नेक्स्ट वैल्यू आ गई क्योंकि n में कुछ नहीं था, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि 2 बार 1 आता है ना इसमें, इसलिए n एक बार और चला गया। अब करंट वैल्यू है 1 आपके पास, उसको प्रीवियस बनाना है। तो अब 0 थी प्रीवियस, और अब हमें क्या बनाना, नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसकी प्रीवियस वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, करंट वैल्यू को हमने प्रीवियस में डाल दिया। अब हमारे पास ये आती है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, यानी कि जो करंट वैल्यू प्रिंट करवानी, जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी वो हमारी अब क्या बन जाएगी, करंट वैल्यू। तो यहाँ पे n कर दिया मैंने। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो आप रन करवा के देखो पहले कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आप सारी कन्फ्यूजन से दूर हो जाओगे। 1 के बाद 1, फिर 2 3 5 8 13 21 34 और 55, रिजल्ट आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आया कैसे ये देखो, हमने सी को प्रिंट करवाया है, सी के पास क्या है, 1 है, ठीक है, 1 आ रहा है सी के पास 1, ठीक है। फिर n की वैल्यू कुछ नहीं है, तो प्रीवियस 0 है, सी कितना है, 1 है, तो करंट और प्रीवियस को मिला के वापस हमने 1 बना दिया इसको। प्रीवियस के पास 0 है, करंट के पास 1 है, तो प्रीवियस हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया यहाँ पे, ठीक है। n के पास वैल्यू क्या आई थी, अभी 1 आई थी, तो करंट को हमने वापस 1 दे दिया, तो दोबारा से वो 1 प्रिंट करवा देगा। अब तीसरा लूप चलेगा, तो क्या होगा कि इसके पास भी 1 है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। और करंट के पास क्या था, 1 था, तो प्रीवियस में फिर वो क्या चला जाएगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू में क्या था, 2, तो इसके अंदर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लूप चलेगा और आपको इस सीरीज से और आपको एक रिजल्ट देगा यहाँ पे, ये देखो। तो रिजल्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये करके देखना है। आज मैंने 4 प्रोग्राम कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने होते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास चौथा क्वेश्चन था आज का, ये नोट कीजिएगा।
ठीक है, तो अगले प्रोग्राम के लिए हम, यानी कि हमारे पास टोटल 13-14 प्रोग्राम्स हैं, उनकी मदद से हम क्या करेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन करेंगे। और अपना 30 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 30 नंबर एक्सेल का होता है और 30 नंबर आपका VB.NET का होता है। तो 90 नंबर की प्रैक्टिकल है, तो कम से कम 30 तो ये आप उस पढ़ के पूरा करो आप। ठीक है, बट इस अब की बार एक बार फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ओके।